Good morning, students. Myself Ashok Pathak. Today I will start first exercise of fraction and decimal, that is exercise 2.1. First question of exercise 2.1 is solve the following. Solve करना है, ठीक है ना. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व का फर्स्ट है 2 minus 3/2. 2 minus 3/2 को सॉरी 3/5. 2 minus 3/5 आपको सॉल्व करना है. 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है. मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना, जब मैंने फ्रैक्शन का इंट्रो दिया हुआ था तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है ना. तो 1 उसके लिए 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं. 1 और 5 का एलसीएम होगा 5 होगा. हम 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, तो हम लोग 5 से डिनोमिनेटर में भी 5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे मीन्स जो ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही ऑपरेशन हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 5 2 10/5 माइनस 3/5 10 माइनस 3 ये हो जाएगा 7/5. आंसर क्लियर है. फर्स्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 4 प्लस 7/8. देखिए यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 8 है. पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. सेम करने के लिए 1 और 8 का एलसीएम लेंगे और 1 और 8 का एलसीएम होगा 8. नाउ हमको इसके डिनोमिनेटर को 8 करना है तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा. अगर हम 8 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 8 से न्यूमरेटर में भी करेंगे और ये हो जाएगा 7/8. 8 4 या 32/8 प्लस 7/8. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 32 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 39/8 इज आवर आंसर. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3/5 प्लस 2/7. 3/5 और 2/7 दो नंबर हैं, ठीक है ना. इन दोनों का सम फाइंड करना है. जो 5 और 7 डिनोमिनेटर है उन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है. 5 और 7 का एलसीएम लेंगे 35 होगा. 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से न्यूमरेटर में. 2/7 है. 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाए तो 5 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया. ये हो जाएगा 7 3 या 21/7 5 या 35 प्लस 2 5 या 10/7 5 या 35. ये दोनों का डिनोमिनेटर 35 हो गया. ये हो जाएगा 21 प्लस 10/35 इक्वल टू 31/35. ये हो गया. फोर्थ है हमारा 9/11 माइनस 4/15. 9/11 माइनस 4/15. 11 और 15 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना. एलसीएम लेंगे तो 165 आ जाएगा. एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 165. 9 में हम 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 165 आ जाए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. 15 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. 4/15 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 11 से करेंगे. 11 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 11 से न्यूमरेटर में. 15 या 135 अपॉन 15 या 15 और 1 16 माइनस 44/165. 135 में 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 में 4 या 1, 13 में 4 या 9, 91/165. क्लियर है. 91/165 की योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ है आपका 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2. ये 3 नंबर है. इन तीनों का सम फाइंड करना है. तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 10 5 और 2. इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 10 होगा. 7/10 यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 10 ऑलरेडी है तो हम 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 2/5 है. 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 3/2 है तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए हमने 10 में 1 से मल्टीप्लाई किया है
आपको मन करे तो करिए, नहीं मन करे तो कोई जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पर ऑलरेडी 10 है तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10 हो गया। तीनों का डिनोमिनेटर 10 हो गया, न्यूमरेटर को हम लोग प्लस कर देंगे। 7 + 4 + 15/10, 7 + 4 11 प्लस 15/10, 15 + 11 ये हो जाएगा 26/10। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वो फ्रैक्शन में है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ फर्स्ट 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 6 पार्ट है। 6 पार्ट आपका है 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2 तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 × 2 = 6 प्लस 2 8/3 प्लस 2 × 3 = 6 प्लस 1 7/2। हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 8/3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए। तो 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से न्यूमरेटर में भी। 7/2 है, 2 से में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हो जाए। तो 2 × 3 = 6 हो गया। नाउ 8 × 2 = 16 3 × 2 = 6 प्लस 7 × 3 = 21/6। दोनों का बेस सेम हो गया, मींस डिनोमिनेटर सेम हो गया। न्यूमरेटर को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 16/21/6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 37/6। ये आ गया 37/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8 8 × 2 = 16 117 अपॉन मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 × 3 = 24 प्लस 5 29/8। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 17/2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 29/8। ये हो जाएगा 17 × 4 = 68/4 × 2 = 8 माइनस 29/8। 18 में 9 गया 9, 5 में 2 गया 3, 39/8 इज आवर आंसर। 7th हो गया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2/9, 2/3, 8/11। सबसे पहले हम लोग 9, 3 और 8/21। ये जो तीनों नंबर दिए गए हैं, इन तीनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है, उन डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 9, 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3, 1 7 और ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63। कितना आ गया, 63 आ गया। चलिए 63 एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इक्वल टू आ गया 63। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 2/9 है, पहला नंबर है हमारा 2/9। 9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आ जाए। तो 9 × 7 = 63, 7 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से न्यूमरेटर में। 2/3 है, 3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 63 आ जाए। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 21 × 21, 8/21 है। 8/21 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 3 से डिनोमिनेटर में, 3 से न्यूमरेटर। ये हो जाएगा 14/63, 42/63, 24/63। हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है कि ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है ना, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें
डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को देखेंगे 42 इज ग्रेटर देन 24, 24 इज ग्रेटर देन 14 अपॉन 63। देखिए 42 हमने किसको लिखा था, ये बीच वाले नंबर को 42 हम लोगों ने लिखा मींस 2/3 इज ग्रेटर देन 24, 24 अपॉन 63, 28 अपॉन 21 को हमने लिखा था इज ग्रेटर देन 14 अपॉन 63। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। नाउ इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1/5 कॉमा 3/7, 1/5 कॉमा 3/7 कॉमा 1/10। ये 1/10 इन तीनों नंबर को हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए जैसा हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का एलसीएम आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 1/5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए। 1/5 में हम 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए। तो 70 देखिए 10 70 हो जाएगा। 5 1 जा 5 14 से क्या 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 5 जा 17। अगर 14 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3/7 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 10 से न्यूमरेटर में भी 1/10। 7 से हम लोग करेंगे, 7 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 7 से न्यूमरेटर में। ये हो जाएगा 14/70 कॉमा ये हो जाएगा 10/70 कॉमा ये हो जाएगा 7/70। Now we will have to arrange in descending order. Descending order में arrange करना है। तो first of all you have to arrange the greater number, then smaller the number, then smaller number and so on. तो 14/70 is greater than 10/70 is greater than 7/70. 14/70 हमने किसको लिखा 1/5 को 1/5 is greater than 3/7 is greater than 1/10. तो in this way you can arrange any question in ascending and descending order. ascending order में और descending order में दोनों में ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या होता है ascending order में स्मॉलर टू ग्रेटर हम लोग लिखते हैं और descending order में ग्रेटर टू स्मॉलर लिखते हैं। Now I will discuss about question number 3 of exercise 2.1. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इन ए मैजिक स्क्वायर। आपके पास एक मैजिक क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग बना लेते हैं इस मैजिक स्क्वायर को। ये देखिए ये मैजिक स्क्वायर है और मैजिक स्क्वायर में 4/11 है, 9/11 है, 9/11 है, 2/11 है, 3 5 7 3/11, 5/11, 7/11, 8 1 6 8/11, 1/11 और 6/11। ये तीन नंबर है, ठीक है ना। इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम और अलोंग द डायगोनल इज द सेम। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। कह रहा है कि जो मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है इसमें सारे रो, इसको रो बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको रो बोलते हैं ना। सारे रो और जो वर्टिकल होता है ये वर्टिकल इसको कॉलम बोलते हैं, COLUMN। तो जितने भी रो हैं, जितने भी कॉलम हैं और जितने भी डायगोनल हैं, इन सबका जो सम है वो सेम है। क्या अगर सेम आ जाएगा तो दिस इज ए मैजिक स्क्वायर, अगर सेम नहीं आएगा तो दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो हम लोग रो को लिखते हैं। रो को सबसे पहले हम लोग लेते हैं। फर्स्ट रो को लेते हैं तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 क्या हो जाएगा 9 2 11 4 15 15/11 आ जाएगा। सेकेंड रो को हम लोग लेते हैं 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11 तो क्या हो जाएगा ये भी आ जाएगा 7 + 3 10 10 + 5 15/11। ये हो जाएगा 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11 प्लस करेंगे 6 + 1 7 7 + 8 15/11। नाउ हम लोग कॉलम को देखते हैं। कॉलम को हम लोग देखते हैं तो कॉलम किसको बोलते हैं ऐसे जो वर्टिकल होता है, ठीक है ना। तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 प्लस करेंगे 4 + 3 7 7 + 8 15 ये हो जाएगा 15/11 क्लियर है। सेकेंड कॉलम को लेते हैं। सेकेंड कॉलम है हमारा 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 प्लस करेंगे 9 + 1 10 10 + 5 15 15/11
थर्ड कॉलम को लेते हैं 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11 प्लस करेंगे 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15/11। डायगोनल लेते हैं हम लोग, डायगोनल लेते हैं। तो डायगोनल देखिए 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15/11। सेकेंड डायगोनल लेते हैं इस तरह से 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 इक्वल टू 15/11। तो हम लोगों ने देखा कि सारे रो का जो सम है वो 15/11 है, जितने भी कॉलम है उनका भी सम 15/11 है, और जितने भी डायगोनल है उनका भी सम 15/11 है। इट मींस दैट द गिवन स्क्वायर मैजिक स्क्वायर इज ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैजिक स्क्वायर है क्योंकि इसमें जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं और जितने भी डायगोनल हैं उन सबका सम 15/11 के इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर इज एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, एक पेपर है जो रेक्टेंगल के शेप में है, और इसका जो लेंथ है वो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर ये वाइड है। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है LENGTH, लेंथ इक्वल टू दिया है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। इट मींस दैट 12 × 14, 12 × 24, 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ इसका कितना है, ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 10 होल 2/3 सेंटीमीटर, 10 × 3 = 30 + 32/3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या दिया, बोला है फाइंड इट्स पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, इक्वल टू हो जाएगा 2 × लेंथ, लेंथ है हमारा 25/2 प्लस ब्रेथ हो जाएगा 32/3, इक्वल टू हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 75 प्लस 64/6, एलसीएम दिया, ये हो गया 2 × इसको सॉल्व करेंगे 5 + 4 9 और 6 + 6 12 और 1 13/6, 2 × 2, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 139/3। 3 से इसको 3 से डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 1 3 6 = 18, 1/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर पेरीमीटर। क्लियर है? तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 6 7 and 8 and so on। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक फिगर दिया है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये है फिगर, इसमें इसका लेंथ दिया है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, 3 होल 3/5 सेंटीमीटर, ये है 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर, और ये है 7/6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 2 होल 3/4 सेंटीमीटर है, तो ये भी होगा 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल, और ये है आपका एक रेक्टेंगल, RECTANGLE, बात नहीं, रेक्टेंगल है, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE ट्रायंगल का, ट्रायंगल AB नाम नेम दे देते हैं हम ABCDE, तो ABE का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को हम लोग सम कर देते हैं। तो पहला साइड है 5/2 प्लस दूसरा साइड है 2 होल 3/4 प्लस थर्ड साइड है 3 होल 3/5
इन तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे, हम लोगों का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। 5/2 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 1 11, 11/4 प्लस 5 3 जा 15 और 3 18, 18/5 प्लस करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 15/2 प्लस 11/4, 11/4 प्लस 18/5। एलसीएम लेंगे 4 2 और 5 का, एलसीएम आ जाएगा 2 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है ना। एलसीएम इक्वल टू हो गया कितना 20। अब हम क्या करेंगे, सारे के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, बात नहीं करो बेटा, आवाज नहीं करो, ठीक है ना। एलसीएम इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 15/2, 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, तो 10 से डिनोमिनेटर में और 10 से न्यूमरेटर में। 11/4 है, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, 5 से डिनोमिनेटर में 5 से न्यूमरेटर में। 18/5 है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, तो 4 से डिनोमिनेटर में 4 से न्यूमरेटर में। 15 10 जा 150 अपॉन 20 प्लस 11 5 जा 55 अपॉन 20 प्लस 18 4 जा 72 अपॉन 20 प्लस कर दिया। नाउ अब देखिए ये सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। 150 प्लस 55 प्लस 72 अपॉन 20, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 277 अपॉन 20। नाउ हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो 21 या 20 बचा कितना 7, 23 या 60, 60 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 होल 17/20 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ये आ गया फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड है, इसमें सेकंड द रेक्टेंगल बीसीडी इन द फिगर, ठीक है ना। रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, इसकी एरिया सॉरी पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर सेकंड पार्ट है, सेकंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या हो जाएगा 2 into लेंथ, लेंथ देखो इस फिगर में ये लेंथ है 2 होल 3/4, 2 होल 3/4 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ हमारा कितना है 7/6, ये हो जाएगा 7/6। ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4 2 या 8, 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 प्लस 7/6 प्लस करेंगे, ये 2 हो गया। एलसीएम लेंगे 12, 4 3 या 12, 11 3 या 33, 6 2 या 12, 7 2 या 14, हमारा आ जाएगा 2 into 33 प्लस 14, 30 40 47, 47 अपॉन 12, 47 अपॉन 12, 2 1 या 2, 2 6 या 12, ये हो जाएगा 47/6, 47/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 6 7 या 42 प्लस 5 अपॉन 6, 7 होल 5/6 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो दोनों में फाइंड करना है कि कौन ग्रेटर है, तो देखो ये 13 होल 17/20 है, 13 होल 17/20 है, मींस ये 13 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और ये 7 होल 5/6 है, इट मीन दैट ये 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो ये 13 से ज्यादा वाला बड़ा है कि 7 से ज्यादा वाला, मींस ये 13 सेंटीमीटर का है, वो 7 सेंटीमीटर का है, ऐसे समझ लो। तो 13 सेंटीमीटर वाला बड़ा है कि 7 सेंटीमीटर वाला, किसकी एरिया ज्यादा है, ये पूछा। व्हिच पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो पेरीमीटर ऑफ triangle is greater than perimeter of rectangle, ठीक है। ओके, चलिए नाउ आई विल डिस्कस फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सलील वांट टू पुट ए पिक्चर फ्रेम, द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। बोला है कि
सनी वांट टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, ठीक है ना, एक पिक्चर को वो फ्रेम में रखना चाहता है। सलीम जो है एक पिक्चर को फ्रेम में रखना चाहता है और पिक्चर की चौड़ाई जो है विड्थ ऑफ WIDTH विड्थ ऑफ पिक्चर PICTURE विड्थ ऑफ पिक्चर इज इक्वल टू 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। पिक्चर की विड्थ इतनी है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बोला है कि अगर इस पिक्चर को फ्रेम में पुट करना है तो पिक्चर की जो विड्थ है वो क्या नहीं होना चाहिए, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, पिक्चर को कितना हमें कट करना पड़ेगा टू फिट इन द फ्रेम। मीन्स विड्थ ऑफ फ्रेम क्या है, विड्थ ऑफ फ्रेम FRAME फ्रेम, फ्रेम का विड्थ कितना है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, क्लियर है। हाउ मच शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम्ड, पिक्चर को कितना ट्रिम्ड किया जाए, मीन्स पिक्चर को कितना काटा जाए कि वो फ्रेम में क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है ना। तो हाउ मच शुड बी द पिक्चर ट्रिम्ड, अमाउंट ऑफ पिक्चर ट्रिम्ड या लेंथ ऑफ पिक्चर ट्रिम्ड, width of picture trimmed trimmed is equal to 7 whole 3/5 centimeter minus 7 whole 3/10 centimeter. Okay, 5 7 जा 35, 35 plus 3 38 upon 5 centimeter minus 70 73 upon 10 सेंटीमीटर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 38 अपॉन 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 73 अपॉन 10 ये ऑलरेडी 10 है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 2 या 76 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 73 अपॉन 10, ठीक है ना। 76 में 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो हमें कितना 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर पिक्चर इज ट्रिम्ड। तो यहाँ लिख लो 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर पिक्चर इज ट्रिम्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। बोला है कि जो ऋतु है वो क्या एक सेव का 3/5 पार्ट खा गई एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और जो बचा हुआ पार्ट था वो कौन खा गया, सोमू खा गया। तो देखिए एक एप्पल था, अमाउंट एक एप्पल था, उस एक एप्पल में से 3/5 पार्ट कौन खा गया, 3/5 पार्ट कौन खा गया। तो 3/5 पार्ट ऋतु एक 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, ऋतु खा गई, ठीक है ना। तो ऋतु खा गई तो रिमेनिंग एप्पल, अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग एप्पल कितना बच गया ये हमें फाइंड करना है। तो एप्पल कितना बच गया, देखो एक एप्पल था, एक एप्पल का 3/5 पार्ट कोई खा गया तो कितना बच गया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 5 - 3 अपॉन 5 हो जाएगा, मींस 2/5 पार्ट बच गया, एप्पल का 2/5 पार्ट बच गया। तो बोला कि द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय ब्रदर सोमू। तो सोमू कितना है, एप्पल ईटन बाय सोमू, एप्पल ईटन बाय सोमू इज इक्वल टू 2/5 पार्ट। 2/5 पार्ट कौन खाया, सोमू खाया। ओके, अब हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो कितना एप्पल ईटन बाय सोमू इक्वल टू 2/5 पार्ट। हु हैड ए लार्जर शेयर, अब दोनों में कौन ज्यादा खाया तो कंपेयर करते हैं, एक ने 3/5 खाया, एक ने 2/5 खाया, तो कौन ज्यादा खाया, 3/5 पार्ट, 3/5 is greater than 2/5, it means that Ritu who had larger share, तो Ritu had larger share, Ritu के पास क्या है, larger share, उसने ज्यादा खाया। ओके, who did how much, by how much, तो by how much पूछा है, it means that 3/5 minus 2/5 means 1/5, ठीक है ना। Ritu has larger share
बाई 1/5 पार्ट, बाई 1/5 पार्ट। क्लियर है? ये हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। ठीक है ना? टाइम टेकन बाई, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम टेकन बाई माइकल, टाइम टेकन बाई माइकल, टाइम टेकन बाई माइकल, MICHAEL, माइकल, in coloring a picture, in coloring COLOURING, coloring a picture, coloring a picture, FIPICTURE, picture is equal to 7/12 hour, 7/12 hour। एक पिक्चर को कलर करने में माइकल जो है 7/12 आवर टाइम लेता है। वैभव फिनिश द कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। टाइम टेकन बाई वैभव इन coloring same picture is equal to 3/4 hour, 3/4 hour। ठीक है ना? क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु वर्क लॉन्गर, कौन ज्यादा किया। तो 7/12 को और 3/4 को दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर से अलग अलग है। सबसे पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7/12 एंड ये हो जाएगा 9/12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हु वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा देर तक काम किया। ठीक है ना? तो ये 9/12 है, ये 7/12 है। तो किसने ज्यादा देर तक काम किया। तो वैभव वर्क लॉन्गर, वैभव वर्क लॉन्गर। बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, इसमें पूछा है कि कितने फ्रैक्शन से लॉन्गर है। तो 9/12 बड़े में से छोटे को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 - 7 2/12 मींस इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 1/6 आवर लॉन्गर। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, वैभव वाज 1/6 आवर लॉन्गर। ठीक है ना? इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन of exercise 2.1. In next class I will discuss about exercise 2.2. Thank you class.